6th और इसका पेज नंबर है 14। कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो 32। The four powers of the mother are four of her outstanding personalities, portions, and embodiments of her divinity through whom she acts on her creatures, orders and harmonizes her creations in the worlds, and directs the working out of her thousand forces. Four powers of the mother, जो चार महाशक्तियां, मदर के सिंबल में हम चार देखते हैं, महेश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये चार हर आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज, दी कैपिटल, portions and embodiments of her divinity through whom she acts on her creatures, जिनके माध्यम से माँ जो है। अब ये बात इंद्रियों को कैसे समझ में आया, ये और कौन सी माँ की बात कर रहे हैं? ये तो जो माँ वहां मौजूद थी, ये तो उनकी बात कर रहे हैं। अब सोचिए कि वो जो मौजूद थी वहां माँ, उनकी चार पर्सनैलिटीज की ये श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं कि उनकी ये चार आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज हैं जिनके माध्यम से माताजी अपने क्रीचर्स के ऊपर क्रिया करती हैं, orders and harmonizes her creations in the worlds and directs the working out of her thousand forces. Creations in the worlds, जगतों के अंदर उनके जो क्रिएशंस हैं उन सबको व्यवस्था में रखती हैं, orders and harmonizes, और उनको समन्वय में रखती हैं। एक क्रम में रखना, ये कोई भी अपने आप में शब्द कोई डेकोरेटिव नहीं है। ऑर्डर में रखना और हार्मनी के अंदर रखना, और हर क्रिएशंस इन द वर्ल्ड्स, जगतों में, एक जगत में नहीं। इनफैक्ट यहां भी कोई भी क्रिया हम करते हैं, छोटी से छोटी भी, उसमें कई से जगत इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक जगत की क्रिया नहीं है। उसमें चेतना के कितने कितने स्तर हैं, सबकॉन्शियस से लेके नींद भी एक ऐसा मैकेनिज्म हमने देख लिया। तो ये सारे जितने भी जगत हैं जिनके अंदर की उनके क्रिएशंस हैं, उनको वो ऑर्डर करती हैं, मतलब एक व्यवस्था क्रम में रखती हैं। किस दृष्टिकोण से? कि भागवत कार्य किस तरीके से संसिद्ध हो। एंड डायरेक्ट्स द वर्किंग आउट ऑफ हर थाउजेंड फोर्सेस, और उनकी जो सहस्रों शक्तियां हैं उनको वो क्या करती हैं, उनकी क्रिया वो कैसे हो सके, वर्किंग आउट हो सके, उसको डायरेक्ट करती हैं। वर्किंग आउट क्या क्या मतलब निकला इसका, देविका जी? मीनिंग ही निकाल सकते हैं, एज सच तो नहीं। डायरेक्ट्स द वर्किंग आउट ऑफ अ थाउजेंड फोर्सेस, कार्य कर रही हैं धरती के ऊपर। उनकी जितनी भी फोर्सेस है, हजारों फोर्सेस है, उसके ऊपर वो उनका कार्य चल रहा है, उनके द्वारा, फोर्सेस के द्वारा कार्य चल रहा है। केवल धरती की नहीं बात कर रहे, ये तो वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं, और उन वर्ल्ड्स के अंदर क्रिएशंस हैं। भौतिक जगत के अंदर ये एक्चुअल में समस्या क्या है, हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है, और ये तीन चीजें हमको नजर आती है क्योंकि इस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कोई कारण नहीं है। आपके शरीर है इसलिए जड़ तत्व नजर आता है, प्राण है इसलिए हमको भावनाएं वगैरह है वो दर्ज करती हैं, माइंड है इसलिए मन तत्व हमको नजर आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके का होगा, इस तरीके की हमको चीजें ही नजर नहीं आएंगी। अगर हमारा गठन, हमारी इंद्रियां दूसरे तरीके की हुई,
उसको रिसीव करने वाला सेंस माइंड दूसरे तरीके का हुआ तो ऐसा तो नहीं नजर आएगा भाई। ये हम जिसके संपर्क में आ रहे हैं हमारे सर्टेन फ्रेमवर्क के कारण ही तो आ रहे हैं, और तो कोई कारण तो है नहीं इसका। आप जिस तरीके का जगत देखते हो मछली को तो वैसा नजर नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है कि इसी चेतना, या मैं कह रहा हूं भौतिक चेतना के अंदर भी उसको इस तरीके का जगत नजर आता होगा? ये तो संभव नहीं है। जिस तरीके का वो भोजन कर लेता है, जिस तरीके की चीजें वो खा लेता है, एक बिल्ली खा लेती है, कुत्ता खा लेता है, मनुष्य देख के भी उसको कैसे लगता है, ये कीड़ा जिस तरीके से उसके अंदर बड़ा रमण करता है जिन गंदगियों के अंदर, तो ये हमको देखना पड़ेगा। ये अलग अलग क्रिएशंस हैं। इनफैक्ट जितने व्यक्ति हैं वो बिल्कुल अलग अलग जगतों में निवास करते हैं। इतना तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से आपको ये सेंस आने लग गया कि दो व्यक्ति भी, अगर आप सब्जेक्टिव भी कहो तो भी अपने अलग अलग सब्जेक्टिव जगतों में, और सब्जेक्टिविटी तो एक छोटा शब्द है, यदि आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाते हो, स्पिरिट का अपना जगत है बहुत जबरदस्त। एक भाई बेसिक मान लो एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन है एक व्यक्ति का, पर उसमें आर्ट का प्रादुर्भाव हो गया, उसमें पोएट्री का प्रादुर्भाव हो गया, अब उसमें क्या चीज निकल के आएगी सोचो आप। तो इसलिए कितने कितने जगत हो गए, कितनी कितनी उनकी फोर्सेस हो गई। ये हमारा केवल सामान्य तरीका है जिससे हमको नजर ही नहीं आ रहा कुछ। तो इन सारों के ऊपर मां क्रिया कर रही है। एक्चुअल में तो इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि क्रीचर्स जो हैं उनके ऊपर मां क्रिया करती है इन चार शक्तियों के माध्यम से, और किस व्यक्ति के अंदर कौन से की प्रधानता इनमें से होती है वो उसका वर्ण निर्धारित करता है। जो वर्ण आपका होता है, अगर महेश्वरी की प्रधानता है, ब्राह्मणत्व है, महाकाली की है तो क्षात्र तेज है, फिर बाद में आपकी महालक्ष्मी की है तो वैश्य है, बनिया नहीं, वैश्य। आज तो ये वर्ण है ही नहीं, और सारे के सारे बनिए बने हुए हैं अब तो। किसी भी वर्ण में किसी भी जाति में हो, पैसे कमाना आपका अगर वर्ण की करो, वर्ण तो है ही नहीं। खैर वर्ण तो होते थे केवल आर्य जाति के अंदर, अब तो सब टोटल मलेच्छ हैं। आर्य तो आप वास्तव में कोई सा देखने चलोगे तो कोई सा भी नहीं है इनके अंदर। अब तो चाहे आप ब्राह्मण पैदा हुए हो सो कॉल्ड, तो भी है धन कैसे कमाएं। अब तो टोटल कंसंट्रेशन इस चीज के ऊपर है। ये थोड़ी कि मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे को पैसे को टच नहीं करना है, मेरे को तो ज्ञान की ओर जाना है, यदि आप जाति की भी बात करो तो। और चौथा है शूद्र, मतलब आपका सेवा भाव। तो इनकी कृपा से, जो आपके ये चार शक्तियां हैं उनकी कृपा से आपके पास ये आती हैं ये भाव, ये जो वर्ण बनते हैं। और पूर्ण कार्य के लिए इन चारों की ही आवश्यकता है। महेश्वरी क्या करेगी, लार्ज लाइंस आपको एक व्यापक उद्देश्य प्रदान कर देगी। महाकाली उसके लिए आपको शक्ति प्रदान करेगी। तीसरे मीन्स हैं, उनको एंड्स के अनुसार कैसे करना है, मेरे को जो चीज मिली है उनको बढ़िया से बढ़िया कैसे काम में लेऊं कि माँ के उपयोग में आ जाए। मेरे को सर्टेन रिसोर्स मिला है, मेरे को सर्टेन टाइम, मेरे को सर्टेन चीजें, उसको ज्यादा से ज्यादा माँ के लिए मैं कैसे कर सकूं, मेरा उद्देश्य तो हो गया तय। महेश्वरी ने कर दिया, एनर्जी दे दी महाकाली ने, ये मेरे को बता देगा परफेक्टली कैसे करो। फार्म हाउस संभाल रहे हो इस तरीके से करो, टाइमिंग ये बढ़िया है, आप पूरा मैनेजमेंट ऐसे करो। हाँ उसके बीच में कोई आपको इंट्यूशन इंस्पिरेशन ये आ जाती है वो भी काम में ले। बच्चों की पढ़ा रहे हो तो ये तो सारे समय को अब ये एक एक फील्ड को कैसे अपने यथाई स्थान रखोगे कि ये अब सुचारू चले, उस फील्ड के अपने अंदर आप कैसे करोगे कि वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए। और चौथा डिटेल्ड परफेक्शन, महा सरस्वती का प्रोविंस है डिटेल्ड परफेक्शन। अगर डिटेल्ड परफेक्शन नहीं हो तो हाथ में कोई चीज आती नहीं। भाई इसके अंदर अब कौन सा वर्ण किसके अंदर, जनरली तो वर्ण व्यवस्था अब रही नहीं, हालांकि
फिर भी ये जो चीज है कि कौन सी शक्ति की प्रधानता महसूस होती है, एक व्यापक लाइंस, और चारों की जरूरत है पूर्ण कर्म करने के लिए। आपको पर्सपेक्टिव नहीं हो, कैसे कर्म करोगे? शक्ति नहीं हो तो पर्सपेक्टिव धरा रह जाए। आपके अंदर महाकाली नहीं हो, हाँ माँ का काम करना चाहिए चाहिए, बस वो चाहिए के अंदर रह जाता, करता नहीं है। तीसरे ये भी हो, पर ऐसे मूर्ख देखे भावना तो हो सकती है, पर जहां जो चीज नहीं करनी चाहिए वहां वो चीज बोल जाते हैं, वहां वो चीज कर जाते हैं, जिससे कि माँ का बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम में भावना है, मूर्खता करते हैं, उससे काम बिगाड़ देते हैं। सामान्य जीवन की बात नहीं कर रहा मैं, ये कुछ ऐसे सेंसिटिव मामले हैं, क्योंकि माँ का काम तो इतना यहाँ सेंसिटिव है। यही थोड़ी है कि केवल मेरे तो भक्ति हो गई, मेरे ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। डिटेल में जब आपको माँ का काम करना होता है, जब राक्षसों से आप लड़ रहे हो, तो उसके अंदर तो उनके फील्ड में आपको उनकी ट्रिकरी जो है, उनकी माया है, वो पूरी समझ में आनी चाहिए। भागवत कार्य के अंदर आपके खुद की ट्रिकरी है, वो समझ में आनी चाहिए कि क्या बदमाशी चल रही है। ये हम तो तटस्थ हैं, हम ये निर्लेप हैं, ये बातें पूर्ण योग में नहीं चलती। मूर्खता के लिए कहीं सामान्य जगत में भी स्थान नहीं है, तो आध्यात्मिक जगत में तो बिल्कुल स्थान नहीं है। मूर्खों के लिए तो कहीं स्थान नहीं है, ये मानिए आप। तो इसलिए ये मीन्स और एंड्स, उनका तालमेल बिठाते हैं। आपको जो साधन दिए गए हैं उनको कितना अधिकतम तरीके से नियोजित करो। कोई कहता ही नहीं है बात आध्यात्मिकता के अंदर। आध्यात्मिक व्यक्ति को मूर्ख होने की कुछ जरूरत नहीं है। और चौथा, डिटेल्ड परफेक्शन। डिटेल के अंदर आपको किस तरीके से उसको परफेक्ट बनाना है। नहीं तो जी मेरे को तो किचन में तो आता ही नहीं कुछ काम करना, मेरे को तो ये तो आता ही नहीं, हाथ का काम माला जब बनाना तो आता ही नहीं। सारी चीजें आनी चाहिए, नहीं तो आदमी श्रृंख करता है। ओहो, पढ़ने का काम तो बढ़िया, या कहाँ किचन में फंसा दिया, कपड़े धोने में लगा दिया। ये जो डिटेल्ड परफेक्शन है, ये इसका प्रोविंस है, और चारों की आवश्यकता है। बाकी तो अब इसके विषय में अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत बहुत तरीके के विचार आएंगे। आगे चलते हैं इसमें। ये और कोई बात है क्या? कि इस तरीके से कभी देखा नहीं, और इसका वास्तव में मायना क्या निकलता है, आप गहराई से सोचना इस बारे में कि ये क्रिया करती किस तरीके से हैं चारों। ये कह रहे हैं कि अपने क्रिएशंस के ऊपर ये क्रिया करती है, उनको ऑर्डर करती हैं, मतलब एक व्यवस्था क्रम में रखती हैं। आप एक किचन की एक्टिविटी में अगर व्यवस्था में नहीं रखो, आपका भोजन ही नहीं बनेगा। एक स्कूल के अंदर एक व्यवस्था नहीं रखो, पर अब ये व्यवस्था करो किस दृष्टिकोण से? ये ऑर्डर करती हैं, मतलब एक सर्टेन व्यवस्था क्रम में रखती हैं। यदि ये व्यवस्था, अभी चीजें सारी की सारी है, व्यवस्था हो रही है आपकी भौतिक सत्ता के दृष्टिकोण से। अगर बाहरी तरीके से आप व्यवस्था करोगे, वो व्यवस्था नहीं, वो तो इसलिए कुछ व्यवस्था हो नहीं रही, तकलीफ पा रहे हो, आनंद नहीं आ रहा। और वही जीवन की व्यवस्था आप कह दोगे माँ को केंद्र में रख के और फिर बाद में व्यवस्था करो, फिर देखो। इसलिए माँ जो व्यवस्था करती है वो तो भागवत कार्य को केंद्र में रख के कर रही है। वो करोगे तब तो आप सुख पाओगे। इसलिए मनुष्य जाति जितनी परेशान है उसका कारण यही है। फॉर द मदर इज वन, बट शी कम्स बिफोर अस विथ डिफरिंग एस्पेक्ट्स। Many are her powers and personalities, many her emanations and vibhutis that do her work in the universe. माँ की अनेकानेक विभूतियां, एमिनेशंस, अंश विभूतियां जो इनसे निकल के आती हैं, और ये किसी ऐसी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज के माध्यम से काम करे ये जरूरी नहीं है। ये आपके माध्यम से, माँ का कोई भी भक्त है उसके साथ उनका एक एमिनेशन जुड़ जाता है, माँ का एक अंश जो है उसके साथ जुड़ जाता है। वो आपके और माँ जो है उनके बीच के अंदर सेतु का, आपकी सारी चीजें क्या है क्या नहीं है, आपकी सब टोटल वहां कम्युनिकेट करता है। आपके पास एज इफ एक ट्रांसमीटर आ गया,
वो अपना जो रिसीवर है, मेन स्टेशन है, वहां आपकी सारी चीजें हैं वो बताता है। माँ की सारी चीजें आपके पास आती हैं। अब हर व्यक्ति के पास एक विशेष तत्व जुड़ जाता है। कितने आप सिंसियर हो, कितना उसका आप क्या कर पाते हो, उतना वो प्रभावी हो सकता है। अब ये चीज एब्स्ट्रैक्ट लगती है, अगर ये चीज हम सबके पास हो, ये यदि आपके साथ जुड़ा हो, अब कौन सी चीज है जो आपको रोक सकती है और दूसरी चीज रह कहाँ जाती है। अंकुश भाई, जब हम कह रहे हैं कि माँ हमारे अंदर इन शक्तियों के द्वारा कार्य कर रही है, तो फिर हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कार्य हो क्यों नहीं पाता फिर? इतनी इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कार्य कर रही है। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो कार्य कर रही है। दूसरे को तो नहीं आ रही है वाली प्रॉब्लम। आपके ही परिवार में जिनमें स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं है, उनके कोई पीड़ा आ रही है क्या इस तरीके की? तो फिर उसी एक छत में आपके क्यों पीड़ा आ रही है भी? किस चीज की पीड़ा है? तो ये कहना गलत है कि वो कार्य नहीं कर रही। जिस चीज में आपको समस्या महसूस हो रही है वो आपकी है निम्न प्रकृति, जो नहीं चाह रही उस क्रिया को। वो तो क्रिया कर ही रही है। इस रूप में देखो आप, उसने आपको इंडिकेशंस दे दिए। अगर आपके अंदर ये साहस हो उन इंडिकेशंस के तरीके से चलने का, तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो ये है कि आपने एक जिद कर रखी है। आपकी बाहरी प्रकृति ने जो भी दलीलें, क्योंकि क्रिया तो हो रही है, नहीं तो भाई अब समझ रहे हो ना आप, क्रिया अगर नहीं होती तो आपके तो ये दूसरी वाली बात ही कैसे आती। तो क्रिया हो रही है। वही लोग हैं वो ये कह रहे हैं आपके क्या आफत आ रही है यार, इतना हमने आपको कंफर्ट दे रखा है, यहाँ सारी सुविधाएं दे रखी है, क्या समस्या है भैया, ऐसी क्या क्या आफत आ रही है? तो ये क्रिया कर रही है इसलिए ये अराइज हो रही है। अब दृष्टिकोण बदल गया ना इसके अंदर। हाँ जी। वो क्रिया कर रही है, हमने जिद कर रखी है, हम वो क्रिया को नहीं मानेंगे। समस्या ये चल रही है। समर्पण मेरे तरीके से कर दो, मां कर दो, मैं नहीं करो। वो तो क्रिया कर ही रही है। समस्या उस एंड से नहीं चल रही। और इसके अंदर कितनी कितनी चीजों को वो हार्मोनाइज कर रही है, कितनी कितनी चीजों को ऑर्डर में रख रही है। इसलिए फेरबदल चल रहा है बीइंग के अंदर। कौन सी चीज को कहाँ रखना, किसको कैसे करना, ये फेरबदल है। इसके कारण ये बातें चल रही है। ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं चल रही, क्रिया चल रही है। और जैसे ही आप, भाई एक तो आप, कोई डॉक्टर है आपको ऑपरेट करना चाह रहा है और आप लगातार हाथ पांव चला रहे हो, उसके डॉक्टर के ही घूंसे मार रहे हो, अब वो बेचारा कहाँ से ऑपरेट करे? भाई अब डॉक्टर तो कहे भैया इसको थोड़ा पकड़ो, इसको शांत रखो। अब अगर आप यही करते रहो तो मेरे को ये बताइए कि आप पे क्रिया हो सकती है क्या? बड़ी मुश्किल हो जाए। ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही आपके साथ ये हो जाए। अब यहां तो हम चुन चुन के वो काम करते हैं जो जो माँ की क्रिया न होने पाए। हर चीज में वही है, अगर आप ध्यान दे तो बारीकी से यही है। इंद्रियां अपने तरीके से देख रही हैं, जगदम्बा की क्रिया को कहाँ देख रही हैं? प्राण के अपने ही तौर तरीके हैं, मंसूबे हैं। वो सारी समस्याएं हमने बात करी थी। इस सारी गुत्थियों के बावजूद और माँ क्रिया कर रही है, इसलिए हमारे अंदर एस्पिरेशन है और हम यहाँ बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। ये कितनी जबरदस्त बात है, ये क्रिया कर रही है इसलिए तो बैठे ही हैं हम। हाँ, कितना उसको हम स्थान दे पाते हैं कॉन्शियस, ये हमारी चीज है। माँ तो कर रही है, हम कॉन्शियसली कितना उसको अपने आप को दे पाते हैं और उस क्रिया को प्रभावी कर पाते हैं। वो ये है जो मैंने ऑपरेशन थिएटर का आपको बताया कि बेस्ट तरीके से फटाफट काम भी हो जाएगा। और यही लात घूंसे मारते रहे बेचारे उस डॉक्टर के ही, या यूं चिल्लाते रहे, तो वो तो ऑपरेट किस लिए कर लेगा? गलत जगह कटोर लग जाएगा। हम हिलते डुलते रहे तो जहां चीरा नहीं लगना चाहिए वहां और लग जाएगा। ये समस्या चल रही है यहाँ। तो कर्म की गति बड़ी गहन है यहाँ तो। क्रिया चल रही है और यही आशा है, अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता तो फिर आशा बड़ी कम रहती। माँ क्रिया कर रही है, बस ये हमारे पार्ट पे ये है जो एटलीस्ट कम से कम सीरियस कहते हैं कि अब इसको पहचाने। और माँ जो आपसे क्या चाह रही है, केवल माँ, बस
वो करें। ठीक बात है ये, आगे चलें। हाँ जी। हाँ, द वन whom we adore as the mother, ये बहुत फेमस है। वन whom we adore as the mother, जिसको हम माँ के रूप में यहाँ आश्रम में, is the divine conscious force that dominates all existence. One and yet so many sided, एक है वो yet so many sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and for the freest and most vast intelligence. क्या कर ले शंकराचार्य जी इसका? ये सामान्य वहां कोई बच्चे का क्विक माइंड या वो नहीं कह रहे। मनुष्य जाति ने आज तक मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी जो देखी है, वो भी जगदम्बा की क्रियाओं का क्या लेख कर सकती है, लेखा जोखा क्या कर लेगी उसका। इसलिए इन्हीं मूवमेंट्स को हमारे ऋषियों ने, माँ के जो मूवमेंट्स हैं, वेद अग्नि को, आपके जो सारे सूक्त जो हैं उनमें अधिकांशतः है, उनमें से अग्नि को ऑफर किए गए हैं। मतलब अग्नि को इतनी प्रधानता उसके अंदर दी गई है। श्री अरबिंदो ने भी अग्नि को अलग लेके आपका एक वॉल्यूम जो है पूरा का पूरा 16th हिम्स टू द मिस्टिक फायर, मिस्टिक फायर ये क्रिया करती है। ये ही जो है, ये जो मिस्टिक फायर है, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, जो सावित्री में ये कहते हैं, उससे पहले ये तो फिर भी उपलब्ध है। गॉड्स आपके अवेक हुए या नहीं हुए, उससे पहले ये जो आपकी जगदम्बा है या आपकी मिस्टिक फायर है, ये तो फिर भी उपलब्ध है। न्यू ट्रिगर कौन करे उन देवताओं को? ये कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो विवेचन की बातें हैं ये। तो वन हुम वी अडोर, अब ये कैसे इंद्रियों को नजर आए? अभी तो फोटो में है और भावना से आप देख लेते हैं, पर अगर वो जगदम्बा सामने हो तो जिस तरीके के पत्र हैं, माता जी तो मेरे से खुश नहीं है। माता जी को तो दूसरे व्यक्ति ने आके कह दिया। अब माता जी को तो खैर बिचारी को क्या पता, पर अब इसने जाके कह दिया और माता जी मेरी गलती नहीं थी। मतलब कहने का मतलब माता जी कान की कच्ची थी। उनको कोई कह देता था और माता जी उसी चीज को मान लेती थी। तो ये सीधे सीधे माँ ने कहा कि मैं, तुम क्या सोचते हो मेरे को इतनी अकल नहीं है? कोई मेरे को क्या कह रहा है, मैं उसके ऊपर नहीं जाती। वो अपनी क्रिया का तरीका बता रही हैं। पर मैं कह रहा हूं कि हम में से कौन ऐसा है जो माँ वहां सामने हो तो ये पत्र किसके हैं फिर? तो एक और श्री अरबिंदो ये बात कह रहे हैं, सोचो वहां क्या माहौल रहा होगा। आप कह रहे हैं माँ का काम करना चाहते हैं, तो ये पत्र किन लोगों के आए फिर? ये पत्र किसके हैं? जब चार्डविक को वो लेके गए तो दिलीप मोरॉय कहते भाई देख, अब श्री अरबिंदो तो मिलते नहीं, माँ को तेरे को मिला सकता हूं मैं, वो भी इक्वली गुड है। तो अब ये बातें आप सोचो, कहाँ हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ती भी इसको। आपके तो क्रिया कैसे नहीं, क्योंकि ये भाग क्रिया करने कहाँ दे रहे हैं, दिख नहीं रही ये चीज, फूटी हुई है हमारी। हमारी बाहरी आंखें भी फूटी हुई है और आंतरिक आंखें तो बिल्कुल फूटी हुई है। नजर ही नहीं आ रही माँ की क्रिया, नहीं जगत, उसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है। आप करके क्या कर लोगे? जगत में दूसरा काम आप चला चला के कर कैसे सकते हो जब और कुछ है ही नहीं? तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा? ये सारा जगत माँ का ही पसारा क्यों नहीं नजर आ रहा? तो इसका मतलब हमारी तो सीधी सीधी फूटी हुई है। और ऐसे के अंदर हम दूसरी चीज देख रहे हैं यहाँ जगत के अंदर, और फिर सुख चाहेंगे। अरे सुख कैसे हो जाएगा? माँ के अलावा जगत इंडिपेंडेंटली आ कैसे गया, ये बताओ मेरे को। फंडामेंटली भी नहीं है। और हम अगर माँ को, श्री अरविंद को अपने आप को ऑफर करने की रखते हैं, या ये कहते हैं वही है जो है सो, जड़ तत्व भी वही है, प्राण तत्व भी वही है, जो कुछ है सो वही है, नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंडिपेंडेंटली आपका तो मेरे परिवार भी है, मेरे नौकरी भी है, मेरे ये भी है, माँ भी है। और उस लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बना लो, इंपॉर्टेंस किसको देते हो। अरे भाई बुद्धि से ही बना लो लिस्ट एक,
कि मैं 1 2 3 4 10 तक की गिनती में किसको रखता हूं? आपको कौन से पे रखते हो इसको? माता जी कौन से स्थान पे आती हैं देविका जी? 1 से लेके 10 तक सारे स्थानों पे। सारों पे? हाँ, ये बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। तो अपने आप माँ को रखो और वो क्या चाहती हैं वही करो। उससे पूछ लो माँ से कि आप क्या चाहते हो, बट उसके साथ कोई नीचे डिस्क्लेमर नहीं होना चाहिए। ये वाली चीज तो चाह सकते हो, मैं आपको ये चाहने वाली में तो लिस्ट दे दूं मैं माता जी को, ये 50 चीज तो चाह सकते हो, एक बड़ी मैंने लंबी लिस्ट दे दी। जनरली क्या करते हैं हम एक ऑप्शंस थोड़े से ज्यादा दे देते हैं। जो सो कॉल्ड सिंसियर लोग हैं, भक्त हैं, वो ये कहते हैं मैंने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, उसमें चुपके से सर्टेन ऑप्शंस वो बचा लेते हैं। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा वेलबींग, मेरी ये पर्टिकुलर आदत। यार अब ये गोली को तो टच मत करो, ये तो बीपी की तो लेनी पड़ती है। ये पर्टिकुलर आपका, अब ये तो लाज शर्म तो रखनी पड़ेगी यार, इतना तो मेरे पास बैंक बैलेंस तो चाहिए। मैं किसी से मांग नहीं रहा, मैं और कोई कोई बहुत ज्यादा कपड़े नहीं है, 5 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, और वो भी एकदम सिंपल से। अरे पर अब कोई बिना कपड़ों के कैसे रहेंगे? माँ का ही इसमें अवमानना होगी कि माँ के बच्चे नंगे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो यदि हम बारीकी इस स्तर तक तो हम जाते ही नहीं, इसका क्या अर्थ निकलता है यहां तक हम नहीं जाते इस तक। ये बार 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 पूछ लो और ये संकल्प कर लो कि माँ जो चाहेगी वो ही करेंगे। होता नहीं ये, आपकी तो नहीं, पता नहीं, मेरे से तो नहीं होता ये, मैं तो नहीं कर पाता ये। दिन निकल जाता है, होता नहीं ये चीज होती नहीं, ये एक्चुअल नहीं हो पाती है। दिन तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। बेसिकली मैं आज ये सोच रही थी पंकज भाई कि साधना क्या है, वैसे मन में विचार आ रहा था कि हम जिस चीज को हम जिन्हें बिलोंग करते हैं उसको हो जाना ही साधना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम बिलोंग तो हम, अगर हम अपनी मूलता देखें कि हम एक्चुअल में किसको बिलोंग करते हैं, हम बिलोंग तो माँ को करते हैं। बट हम हैं किसके, हम हैं माँ को छोड़ के बाकी के। अब वहां हम्म। से तू को बिलोंग करना वो ही एक रास्ता है। हाँ, कहने बिल्कुल। का बहुत सिंपल है, बट इसी के बीच में, इसी गैप के बीच में ही सब चीजें आ जाती है, पूरी दुनिया आ गई, सारे सर्कमस्टेंसेस आ गए। बिल्कुल। कि हम जिसके हैं उसी को बिलोंग, जिसको हम बिलोंग करें उसी के हो जाना। नहीं है ही वही। गैप गैप वही आ रहा है कि हाँ हाँ, बिल्कुल। हम उसके फंडामेंटल ट्रूथ वही है, हो बिल्कुल नहीं। यही बात है। उसी को सर्वोपरि मान के, और ये साधना वादना की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काम करवाएगी, साधना किसकी? ये हाँ तो जी। विचारी साधना करने ही नहीं देती, वो हो जाती है साधना। जो साधना करते हैं वो तो इतने इगोइस्टिक हो जाते हैं, और एक्चुअल में ये कारण भी हो सकता है कि हमसे तो नहीं होती, देखो सीधी बात ये है। इसलिए इस बात से हम थोड़ा सा कतराते हैं। ध्यान करना, साधना करना तो हमारा बिल्ड उस तरीके का है नहीं, देखो। हो सकता है इसलिए हम ये बार बार साधना का नाम आते ही मैं उसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ कि इतना काम करने को है यहाँ, फुर्सत कहाँ है बैठ के ध्यान करने की? उसकी बजाय तो मैं कोई पैसेज ट्रांसलेट कर लूं माँ श्री अरविंद का, उसकी बजाय तो इतना हिसाब किताब करने को है, ईयर एंड हो गया, मैं कब करूं ध्यान? और ध्यान में भी मेरे तो चिंता ये लगी रहे वहां अपने फार्म हाउस के ऊपर सब्जी ये लगाओ, तो मेरे से तो नहीं होता देखो ये। इसलिए कि ये ध्यान कर लो, ये कर लो, ये अब हैं बिल्ड अपनी अपनी, और फिर भी मैं तो कोई एक्टिवली कर नहीं रहा, अपने आप हो रही है। मेरे तो बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं, अपन कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं, समय ही खराब कर रहे हैं। क्योंकि आपके उसमें अंतर नहीं है ना कि आप जिनको बिलोंग करते हो आप उन्हीं के लिए कर रहे हो। यहाँ पे अंतर आ जाता है कि हम बिलोंग किसको कर रहे हैं बट हम काम कर किसके लिए रहे हैं, ये डिफरेंस आ गया। आपको अब ये पता समझ। नहीं इस चीज का, मेरे को तो नहीं पता इस चीज का। हाँ, और कोई दूसरी चीज चाह के भी कर नहीं सकते, बस इतनी बात है। होता तो नहीं है, इतनी काबिलियत तो हमारी नहीं है, दिन बीत जाता है यूं ही। हाँ,
कॉन्शियसली तो नहीं कर सकते, ये तो ठीक है, और उन्हीं के हो जा रहे हैं और वो हमको मुक्त तरीके से काम में ले लें, वो तो स्थिति बड़ी दूसरी है, वो तो अलग स्थिति है। तो इस जीवन में ये सारी चीजें संभव है, ये सब हो सकती हैं। पर जहां तक कि ये साधना वगैरह की बात है, ये तो नहीं होती। हमको तो थोड़ा सा इससे यही है कि थोड़ी डिस्टेंस ही बना के रखो ये साधना वादना से, ध्यान से और से, इससे तो काम करें थोड़ा सा, वो बढ़िया रहे। तो हमारा मेक थोड़ा सा अलग तरीके का है, हम नहीं बने शायद उस चीज के लिए। यहाँ करने का बहुत काम है माँ का। यहाँ तो जगत के अंदर सारी चीजें बिखर रही हैं, हमको लगता है। दूसरा कह रहा माँ की कृपा से सब सुधर रही हैं। भी सपोज आप यहाँ की व्यवस्था, सपोज इस बिल्डिंग की बिल्कुल आप सारे दिन मेहनत करके सुचारू रख रहे हो, दूसरे के लिए माँ क्रिया कर रही है और उसके लिए कर भी रही है, और आप ये देखते हो माँ क्या करेगी, मैं ही करूंगा जो करना है वो। आपके दृष्टिकोण से आप सारे दिन लगे रह रहे हो। पर ये एक ज्यादा बड़ा सत्य है, इसमें माँ क्या करेगी। अरे जो तेरी चेतना को दे दिया गया है और माँ ने शक्ति प्रदान कर दी, चेतना प्रदान कर दी, करो इस काम को। ये बहुत बड़ा सत्य है। और जो जो इनएक्शन के अंदर जो लोग जाके और ये कहते हैं बस माँ की कृपा से हो जाएगा, उससे हो जाएगा, या तो उसको फंडामेंटली हर जगह स्वीकार करो, या सेलेक्टिवली जहां उनको, अब तो आपके भी समझ में आने लग गया कि ये जो दलीलें हैं बस माँ की कृपा से सब हो जाएगा, फंडामेंटल सत्य है, पर ट्रांसलेशन उसका तामसिकता में लेके चला जाता है। अगर गलत इंटरप्रिटेशन करो इसका, आपकी तामसिक प्रकृति काम में लेती है उसको। अरे कृपा तो माँ की से हो रहा है, नहीं तो हमारे किए कोई हो रहा है क्या वहां अयोध्या के अंदर कोई काम, हमारा कोई लेन देन है उसके अंदर। पर यह है कि ना, यहां अगर कोई चीज होती है उसके अंदर, ये तो नहीं हो सकता, ये अवमानना तो नहीं हो सकती गुरुदेव की। तो ये तो वो करवा रहे, वो प्रेरणा दे रहे, सारी बातें हैं। पर इसको जो कुछ लोग देखो, माँ की कृपा से हमने माँ से प्रेयर करी थी वो हो गई, बिल्कुल पक्की बात है, प्रेयर से हुआ है। पर इनमें फर्क है, इन दोनों आप समझ पा रहे हो कि ये स्टेटमेंट्स के अंदर गैप है। The one whom we adore as the mother is the divine conscious force that dominates all existence. One and yet so many sided that to follow her movement is impossible. Movements क्यों नहीं कहा, फॉलो हर मूवमेंट। मूवमेंट्स भी हो सकता था, जब ऊपर ये कह रहे हैं कि अपनी क्रिएशंस के जो वर्ल्ड्स में क्रिएशंस हैं तो मूवमेंट्स होने चाहिए। टू फॉलो हर मूवमेंट इज इम्पॉसिबल इवन फॉर द क्विकेस्ट माइंड एंड फॉर द फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस। ऐसे लगा सकते थे इसके अंदर कि उनकी क्रियाओं, उनकी गतियों, पर उनकी गति, टू फॉलो हर मूवमेंट, इनमें एक एक शब्द बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत मीनिंगफुल है। अगर एक शब्द को आप लाइटली लेते हो, ये मायने नहीं निकलेंगे इस चीज के। दैट डोमिनेट्स ऑल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस भी कह सकते थे, ऑल एग्जिस्टेंस, सब जितनी भी यहाँ अस्तित्व हैं, जिन भी स्तरों के ऊपर, उन सबको डोमिनेट करती है ये। और एक होते हुए भी वहां तो माँ नजर आ ही रही थी उनको। आप प्रणाम के समय जा रहे हो तो वही माँ है, अब कौन सी वाली माँ से आप मिल रहे हो। क्योंकि साधक भी है, यदि अपनी ऊंची से ऊंची कल्पना भी करे, तो जो क्रिएशन माँ श्री अरविंद ने कर लिया वो अकल्पनीय है। और आज भी इतना गंभीर रूप से माँ श्री अरविंद कार्य कर रहे हैं, आपको महसूस होना चाहिए कोई चीज असंभव नहीं है, आपके सोचने भर की देरी है, बाकी कुछ भी किया जा सकता है, ये विश्वास। और ये कि अपना जीवन और कैसे दे सकते हैं, सारा काम निश्चित रूप से हो ही सकता है। इनफैक्ट आप टच करते हैं एक ऐसी चीज को, आपको महसूस होता है क्या विवेक, इस तरीके से कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी, कि माँ की उपस्थिति को एज इफ, अरे ये तो बिल्कुल टेंजिबल है,
ये कोई श्रद्धा की, विश्वास की बात नहीं, एक ऐसा फैक्ट है जो हाँ बिल्कुल ऐसे लगता है यार, ये तो जैसे आप कोई फिजिकल चीज को टच कर रहे हो, उतना क्लोज। अब पता नहीं ये आभास आता है नहीं आता है, मैं क्या कह रहा हूं। वो कौन सी माँ है? ये कोई ऐसे कि उस समय जी ये वो माँ ने अपना शरीर त्याग कर दिया, वो पता नहीं, ये बातें ही नहीं समझ में आती, ये इवेंट ही हमको तो नहीं समझ में आता कि वो कहीं चली गई या कोई, वो तो एकदम टेंजिबली, और जितना पहले काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। आप अगर ओपन होते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर कट कि ये करने का काम है, ये नहीं करने का। स्थितियां बिल्कुल बदल गई उस समय मेरे, आज में भी अनमिस्टेकेबली आपको गाइडेंस मिलती है। ऐसे महसूस होता है आप कोई चीज को टच कर रहे हो, टेंजिबली। कुछ महसूस होता है आपको विवेक कि स्थितियां कितनी तेजी से बदल रही हैं? कभी कभी जब ज्यादा मतलब कंसंट्रेटेड होते हैं तो इस चीज को महसूस किया जा सकता है। हाँ, पर मैं तो कह रहा हूँ महसूस करना एक चीज है, आपको ये कई बार ऐसे लगे यार ये तो, मतलब ये प्रश्न उठ जाता है, ये क्या है ये, एज इफ जो चीज आप टच कर रहे हो उसकी तो इतनी रियलिटी नहीं है, और ये इतनी टेंजिबल है। आपको लगता है अरे बिल्कुल ये तो कुछ भी किया जा सकता है। नहीं तो मेरे को ये बताओ कि हम जो ये कि पार्टी की एक संकल्पना कर लो, ये करने लायक काम है भाई? कैसा पागलपन है जिसमें बैठ के आपके पास रिसोर्स नहीं, कोई बात नहीं, जो जो काम है ये करने के हैं क्या? ये तो कल्पना में ही नहीं आते। और इनफैक्ट देख के भी किसी को सेंस थोड़ी आता है। अभी देविका जी आपने ये सारी देखी, मान लो अपना सारा जो सेटअप चल रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आता, क्या तो मां श्री अरविंद कर रहे थे ये, उनके अलावा और कोई दूसरा कैसे कर सकता है? ये बताओ, जिस आधार पे ये चल रहा है इसके मायने जो निकल रहे हैं। दूसरा तो कह रहा पागलपन है ये, जो है सो। भाई ट्रांसलेशन सीधे सीधे ये आ रहा है कि बुद्धि से तो उसकी कल्पना नहीं हो सकती कि ये क्या है। ये तो आपने देखा है ये, भाई एक एक चीज अपने आप के अंदर, ये केवल आपने विश्वास कर लिया उस पे चल रहे हैं, तो विश्वास तो लोग धर्म वाले पता नहीं क्या क्या विश्वास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उनको विश्वास नहीं है, कर रहे हैं। चल रही है संस्थाएं, 10-10 हजार लोग खाना खाते हैं रोज, और उनकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं उसके अंदर। और यहाँ उनकी शिक्षा होगी, भागवत कार्य होगा, या ये सनातन धर्म आ जाएगा, श्री अरविंद की सारी चीजें हैं। अब प्रैक्टिकली शुरू कर देते हैं उनको, ये बात कहां से आई? जो उनके अनुयायी हैं उनको तो ये समझ ही नहीं आ रही। उनका जो शिक्षा केंद्र है उनको तो ये आभास ही नहीं है कि इनकी शिक्षा है वो इतनी प्रैक्टिकल है, ये करवाई जा सकती है। किसी को विश्वास तो नहीं है शिक्षा का, चैत्य का, किसी को कहने तो है। और जितना ही आप उनको क्लोजली देखते हो, उनके व्याख्यान देखते हो, उतना ही आपको आपका जो भ्रम है वो भी निकल जाता है। भाई उनके साथ अगर थोड़ा समय आप बिताओ तो आपका भ्रम भी निकल जाए कि वो कह तो एक चीज रहा था, लेख तो एक लिख रहा था, उसका जीवन तो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा। तो ये जो बात है, मैं कह रहा हूं कि ये टेंजिबल है ये चीज, और ये इतनी तेजी से स्थितियों को बदल रही है। ये क्या है मैं नहीं जानता। कि मेरे लिए जो संभव असंभव, रियल अनरियल, इसके मायने इन पिछले 2-3 महीनों में भी ऐसे बदल चुके हैं, अब ये कैसे बताएं? अगर आप इस क्रिया में हो, आप जब अपने आप को देते हो, तो आपको माँ इतना जल्दी इक्विप भी करेंगी। नहीं तो कैसे काम करोगे? जो आने वाला काम है, जो हम हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो सामान्य यदि आपके कंसेप्शन में ही नहीं आ पा रहा, तो आप करो कैसे? ये बताओ मेरे को। इतना समय तो है नहीं कि बचपन से लेके अब तैयारी करवाओ, इतने लंबा समय तो अब हमारे पास है नहीं। जिस तरीके से मनुष्य जाति चल रही है, वैज्ञानिक भी आपको उतना समय तो नहीं बता रहे। आपके साथ जो आए थे वो भी कह रहे हैं भाई डिजास्टर तो पक्का है, इतना तो कैलकुलेशन उसका उसी आदमी का है। वो तो एक फील्ड जानता है। मैंने कहा अगर ऐसे हजारों फील्ड एक साथ काम कर रहे हो, बताओ अब ये कैलकुलेशन क्या? ये बात तो जो स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति है वो जानता है। तो एक ऐसा सत्य, एक ऐसी चीज प्रेजेंस, सत्य की बात नहीं आपके लिए, वो बिल्कुल माँ वहां थी, उससे ज्यादा बड़ा सत्य है कि वो है, थी नहीं है।
टेंजिबली है। आप ओपन अगर थोड़ा सा भी करते हो तो वो तो क्रिया करती है भाई, आपके लिए कोई कंसेप्शन थोड़ी रह जाता है। अब ये पॉइंट्स आप टैली किससे करो, ये ऐसी चीजें हैं, या तो आपके बड़े लिमिटेड ही हो सकते हैं फिर लोग तो। हाँ, दूसरे कहते हैं हाँ हाँ माँ की क्रिया हमको पता चलती है, ये है वो है, तो तेरे कर्म क्यों नहीं, फिर विश्वास क्यों नहीं तेरे को, रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहे। ये टेंजिबल क्रिया संभव है, ये हो सकती है, और आपने इसको देखा है एक स्तर के ऊपर। तो भाई आप जब यहाँ थे इतने दिन के अंदर आपने चेतना की एक स्थिति देखी, कार्य करने का एक तरीका देखा, सारी चीजें आपने देखी हैं। भौतिक रूप से तो खैर इंद्रियां अपना अपना आकलन करती है, देखो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ठीक है वो सारी बातें, और उन स्तरों के ऊपर उनमें कुछ कुछ इनपुट दे के परफेक्शन उनमें किया जा सकता है, वो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये आपको जो मैं कह रहा हूं वो कुछ समझ में आ रहा है ना, ये क्रिया बड़ी अलग है। क्यों देविका जी, ये आप समझ पा रहे हो? मैं ये बड़ी अजीब बात है, अब इसको मैं कैसे बताऊं, जो ये फीलिंग आती है वो हाँ जी। मेरे लिए खाली ये माँ ऐसी है वैसी नहीं है वो, कि बैठ के मैं कोई ध्यान करूं और करूं। अरे टेंजिबली मौजूद है, वो किसका ध्यान करूं मैं? वो एक ऐसा फैक्ट है कि जैसे आप यहां थे तो आप हो, बस एक सिंपली आप हो, ये फैक्ट अपने आप के अंदर में बार बार चला के कि अंदर बैठ के आप पढ़ रहे हो, ये सिंपली बस हो, हम दोनों साथ में हैं, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई आपको, और क्या फैक्ट चाहिए? पंकज भाई ये ठीक है, मतलब ये तो डेफिनेटली है कि माँ टेंजिबल है, तभी हम माँ के प्रति इतने आकृष्ट होते हैं क्योंकि है माँ टेंजिबल, इसमें तो दो राय नहीं है। बट मैंने ये देखा कि जो हमारी नेचर है वो माँ क्योंकि फोटो में है और फिजिकली नहीं सामने है, तो वो उसका फायदा भी बहुत उठा लेती है। हाँ, पर मैं तो जिस चीज की बात कर रहा हूं, मैंने तो शुरुआत ही दूसरे, अरे भाई मैंने जिस तरीके से शुरुआत करी, कर सामान्यतः तो व्यक्ति ग्रोन अप होके आता है। मेरे पास तो ऐसी कोई चीज थी नहीं, मैंने तो पाया ही अपने आप को यहाँ, कोई आया थोड़ी, मैं तो कोई सोच समझ के तो आया नहीं, मैंने तो पाया अपने आप को यहाँ। सोच समझना तो बाद में शुरू किया, कभी ये क्वेश्चन उस तरीके से किया नहीं एज सच। हाँ ठीक है, प्रकृति के अपने जो उतार चढ़ाव हैं, सो हैं, वो सारी बातें हैं, तो मैं जो कह रहा हूं कि वो एक टेंजिबल प्रेजेंस है, इसका मतलब ये शब्द तो अब टेंजिबल तो टेंजिबल ही है, कोई भी काम में लेगा। एक एब्स्ट्रैक्ट सा शब्द है, साइकोलॉजी का शब्द है एक, भौतिक रूप से तो टेंजिबल, चलो आपने कोई चीज को टच कर लिया, पर अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं कोई चीज तो कन्वे करना चाह रहा हूं। भाई ये गैप तो है नहीं, अगर मेरे केस के अंदर मैं कहूं तो मैंने तो शुरू ही नहीं किया इस तरीके से। तो आज जब मैं ये कह रहा हूं, मैं कल रात को ही ये सोच रहा था कि धीरे धीरे अब ये लगता है कि मां श्री अरविंद जो कह रहे हैं, अरे ये तो बिल्कुल यही बात है। आज कितने साल हो गए ये देखो, जब वो उनको पढ़ना, व्याख्यान करना, लिखना, ट्रांसलेट करना, उस जीवन को जीना, और कुछ मैं कर नहीं रहा, उसमें अब ये लगता है भौतिक प्रकृति को, अरे बात तो यही है। अब ऐसा आनंद आना शुरू हुआ है इसके अंदर, तो मेरे को ये लगता है कि भाई ये, जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि मैं शुरू से ये जानता था कि भारत एक पुण्य भूमि है, अपने साहस और प्रेम में ही है ये। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत एक पुण्य भूमि है। तो आपको देख क्या फर्क पड़ा? पूरा ही फर्क पड़ गया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो जीवन में आप जिन चीजों को महसूस करोगे, दूसरा कहेगा क्या कह रहे हो ये, क्या मतलब हुआ इस बात का? पहले भी आपको पता था भारत एक पुण्य भूमि है, और क्या पता चल गया होगा? जैसे श्री अरबिंदो ने अपने उत्तर पड़ा भाषण में क्या कहा कि मैंने भारतीय संस्कृति के जो रहस्य हैं उनको केवल मानसिक रूप से नहीं, अपने भौतिक में भी समझा। उत्तर पड़ा भाषण में है ये, अगर आपने पढ़ा हो तो ये कह रहे हैं, मैंने सनातन धर्म की बात कर रहे थे ना उत्तरपाड़ा में, वो आके उन्होंने कहा मेरे को आपसे कोई चीज कहनी थी, पर अब मेरे को एक संदेश दिया गया है
और वो संदेश मैं आपको दे रहा हूं। कितना जबरदस्त भाषण है वो। सनातन धर्म की एक वास्तविक परिकल्पना पहली बार उसके अंदर आ रही है। आप ये देखिए, पूरी संस्कृति ने अपनी एक वाणी सामने रखी है फॉर्मुलेट करके, अगर आप देख पाओ तो इसलिए अब ये महसूस होता रहे कितनी जबरदस्त बात है, और रोज उस वंडर में निवास करते हैं। अब कहें किससे ये बात? भाई ये जो बात है कि ये वंडर अलग है इस जगत का, आप मुड़ के कैसे देख लोगे जब आप इसमें निवास करोगे? तो आप इस जगत में निवास करोगे तो इनसर्टिट्यूड्स है, अनसर्टेनिटीज है, वो कैसे रहेंगी? इसलिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि अब ये तो जब तक आप नहीं करते ये रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। आप समझ पाते हैं विवेक, अपन जो ये सारी बातें कर रहे हैं? हाँ भैया, और उसको महसूस भी किया जा सकता है। और जो भी काम है इसी आधार पर हो ही रहा है। ये कह रहे हैं फॉलो हर मूवमेंट। उनकी जो गति है, क्रियाएं नहीं कह रहे, माँ की अपनी एक गति है, वो उसको फॉलो करना। वो कहाँ फ्रीएस्ट और मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी कहाँ जाएगी? कुछ नहीं। द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम, एंड फार above all she creates. But something of her ways can be seen and felt through her embodiments, and the more seizable, because more defined and limited temperament and action of the goddess forms in whom she consents to be manifest to her creatures. इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? But something of her ways can be seen and felt through her embodiments, and the more sizable because more defined and limited temperament and action of the goddess forms in whom she consents to be manifest to her creatures. जो भी उनके उनके कुछ तरीके, उनके वेज जो है वो देखे जाते हैं और महसूस किए जाते हैं थ्रू हर एम्बॉडीमेंट्स। मतलब जिन लोगों में वो क्रिया करती हैं उनके अंदर ये तरीके देखे जाते हैं, फील किए जाते हैं। and the more sizable because more defined and limited temperament and action of goddess forms in whom she consents। तो ये एक बहुत ही डिफाइंड तरीके, क्योंकि उनकी क्रिया तो बहुत अनलिमिटेड तरीके की है, बट जिसके अंदर वो कार्य कर रही है तो उनके अंदर वो एक साइजेबल और डिफाइंड और लिमिटेड टेम्परामेंट से जिसके अंदर वो मैनिफेस्ट कर रही है। जिन व्यक्तियों की बात नहीं है ये, क्रिएचर्स लिखा हुआ ना है। ना, नहीं, वो तो टू हर क्रीचर्स के लिए तो वो मैनिफेस्ट वहां होती हैं। जैसे माँ वहां आश्रम में थी, वो क्रीचर्स के प्रति मैनिफेस्ट थी वहां। वो तो अपने जो जो जीव हैं उनके प्रति मैनिफेस्ट है, वहां मूर्तिमान है प्रकट रूप से। समथिंग ऑफ हर वेज, उनके जो तौर तरीके हैं माँ के, कैन बी सीन, वो देखे जा सकते हैं। कैसे? हाँ ये बात, नहीं तो आप कैसे उनके संपर्क में आते? अरे भाई माँ की क्रिया बड़ी आनंद आया इसमें। कैन बी सीन एंड फेल्ट थ्रू हर एम्बॉडीमेंट्स। जो जगदम्बा है उनकी क्रिया, माँ की भी अगर क्रिया पांडिचेरी में भी रह रहे हो, वो स्वयं परात्परा हैं। माँ जो वहां है तो भी आपके साथ जो व्यवहार है, आपकी परात्पर जननी है, उसके साथ कोई संपर्क है या नहीं है? आप क्या समझ पाओ? आपका तो माँ से जो संपर्क हुआ, उतनी ही कृपा, उतनी ही चीज, उतनी ही सीज कर पाओगे आप, मोर सीजेबल। और तो क्या सीज कर लोगे? माँ क्या है? ये तो केवल श्री अरविंद नहीं, जो भगवान स्वयं है उन्होंने ये एस्टेब्लिश करी। अगर श्री अरविंद नहीं बताए तो जब तक माँ को श्री अरविंद ने एस्टेब्लिश नहीं किया था, माँ बैकग्राउंड में काम कर रही थी।
आपको उस समय के जो वो माहौल था उसका सेंस भी नहीं है कि आश्रम में क्या माहौल था। जब तक माँ को कार्यभार नहीं संभाला था, माँ एकदम साइलेंटली बैकग्राउंड में काम कर रही थी, प्रोमिनेंस में नहीं थी। ये समझ में आना चाहिए आपको। ये तो जो आपके सिद्धि दिवस है 24 नवंबर 1926, तब इसको आश्रम की स्थापना का भी इसलिए क्योंकि फॉर्मली श्री अरबिंदो ने रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ के हाथों में दे दी। उससे पहले माँ जो है वो बैकग्राउंड में काम कर रही थी। किस तरीके से काम था वो आपको जो टॉक्स हैं और हैं उससे महसूस होगा, उससे एक आपको पता चलेगा इस सारी चीज का। इसी को एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं, मेरे को ये बताइए कि श्री अरबिंदो को ये लेख लिखना ही क्यों पड़ रहा है? ये तो लेख हैं, ये कोई पुस्तक के रूप में तो आए नहीं, लेख और पत्र के रूप में आए। और कोई भी देख के ये देख सकता है कि श्री अरबिंदो यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पूरा वॉल्यूम एस्टेब्लिश करने के लिए है, 32वां वॉल्यूम, और उसके लेटर्स बाद में जो इन्होंने जोड़ दिए। और अब तो और जुड़ गए, पहले जो लेटर्स थे आपने द मदर पहले की तो नहीं देखी होगी, पहले वाली और इसके अंदर तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। मैंने पहले वाली पूरी देखी थी, मैंने ये जो आई और मैंने कहा ये तो इतनी मोटी हो गई, ये और मोटी हो गई, ये तो काफी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया पहले मेरप में। तो किस चीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं? तो माँ को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसलिए द मदर इज द कॉन्शियसनेस बट समथिंग ऑफ हर वेज, उनके तौर तरीके सीन एंड फेल्ट थ्रू हर एम्बॉडीमेंट्स। तो हम जो संपर्क में आते हैं वो कोई कोई तरीका, हाँ माँ की ये क्रिया है, उनकी ये चेतना है, उनका ऐसे है, जो भी। एंड द मोर सीजेबल, वो ज्यादा सुग्राह्य है, उतना ही ले सकते हो आप। अरे छोटा बच्चा है, अगर आइंस्टाइन का भी बेटा हो या बच्चा हो, क्या समझ जाएगा उसका? महानतम संगीतकार है, उसका बेटा भी हो, कोई माँ है जो बहुत जबरदस्त कोई उसके अंदर कैपेसिटीज है, उसका कोई बच्चा हो तो भी क्या पकड़ लेगा उसका? उसका क्या समझ जाएगा ये बताइए? भोजन अच्छा करवाती है, बड़ा प्रेम से रखती है, वही यदि उसकी ड्यूटी उसको अपने बेटे के साथ ज्यादा समय स्पेंड करने नहीं देती तो बेटे को तो शुरू में समझ में ही नहीं आता कि ये बेकार माँ है, ये तो समय ही नहीं देती, तो सीजेबल नहीं है। सीजेबल तो उसके साथ जितना समय बिताया, आपके मानकों के, आपका ज्ञान है, प्रेम है, चेतना है, आनंद है, ये भी तो बड़े लिमिटेड शब्द हैं। हम कहे माँ करुणामयी है, अरे करुणा होती क्या है उसका सेंस ही नहीं हमको। चैतन्यमयी, सत्यमयी, आनंदमयी, ये नाम ही तो है खाली। किसको कहें आनंद? कैपेसिटी भी नहीं है, न हमको पता है इन चीजों का, बोल रहे हैं खाली। तो मोर सीजेबल, कुछ उनके जो टच हो हमारे होते हैं उससे मोर, बिकॉज मोर डिफाइंड एंड लिमिटेड टेम्परामेंट एंड एक्शन ऑफ द गॉडेस, क्योंकि उसके अंदर गॉडेस के ये जो फॉर्म्स हैं उसके मोर डिफाइंड और डिफाइंड तरीके से, ये चंद्रघंटा, ये कुष्मांडा, ये वाली जो हैं, ये हैं। तो ये जो आपको देवियों के रूप भी बताए जाते हैं वो सारे मोर डिफाइंड and limited temperament and action of the goddess forms in whom she consents to be manifest to her creatures, जिनके अंदर वो कंसेंट करती है अपने क्रीचर्स के सामने मैनिफेस्ट, मतलब वो सोच समझ के अपने क्रीचर्स के सामने जिस रूप में मनसा देवी, ये आपके कोई दूसरी माता या कोई व्यक्तित्व है, कोई और बातें हैं, किस किस के अंदर से क्या क्या जो अभिव्यक्तियां हैं जिनमें वो कंसेंट मतलब सोच समझ के अपने आप को मूर्तिमान करती हैं, वहां माँ के एक्शन को, उनकी क्रियाओं को, उनका एक लिमिटेड भाव उस चीज के लिए, हमारे जितनी भी देवियों के जो हैं उनका ये है जी, इनका ये है, ये अन्नपूर्णा है,
तो एक पर्टिकुलर उनका एक एट्रीब्यूट हो गया, उनके तौर तरीके, और बाकी तो उनके इनके अलावा तो आप डायरेक्टली कैसे अप्रोच करो, इसके ऊपर कंtemplate करना। तो हम शुरू से फिर अगर आप एक एक शब्द पकड़ो, शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक को पकड़ो और इसका विवेचन करो। ठीक है, अपन अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं।